In this question, find out the following in the electric circuit given in the figure. So by the way, electricity के questions are my favorite. You can post in the comment section कि what topic of question you like किस topic पे based numericals आपको पसंद आते हैं. चलो देखते हैं. Here we have a circuitry. This is a circuit given to us. लुका समटाइम्स लेट से कि मतलब ये एंगल पे मुझे सर्किट समझ नहीं आता है तो आप अपना पेपर रोटेट करके यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर एंगल एंड यू कैन इजीली लाइक अंडरस्टैंड द वॉट एवर द सर्किट गिवन. So they have asked you find out the following in the electric circuit given in the figure. Effective resistance of 8 ohm resistor in the combination. So look पहले सर्किट को समझते. लेट से दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, फिर ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है एंड देन अगेन इट गोज टू पॉइंट ए. ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा है जो कि 8 वोल्ट का है. ए और सी के बीच में देर इज अ 4 ओहम का रेजिस्टर. सी और डी के बीच में दो क्या लगे हैं, 8 ओहम्स के रेजिस्टर्स लगे. सो वी नीड टू ट्रेस द सर्किटरी. हमको सर्किटरी को क्या करना है, ट्रेस करना है. सो लुक मैं कैसे कंसिडर करती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि जब हम बैटरी को चालू करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, पूरा करंट. अंडरस्टैंडिंग, जब तुम बैटरी को ऑन करोगे यहाँ से क्या निकलेगा, पूरा करंट. वो पूरा करंट किसके थ्रू पास होगा, 4 ओहम लाइक रेजिस्टर्स के थ्रू पास होगा. देन इट विल पास थ्रू A1. A1 स्टैंड्स फॉर एमीटर 1 एंड A2 स्टैंड्स फॉर एमीटर 2. ओके, फिर ये करंट कहाँ तक जाएगा, इट विल गो टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट. अब आगे दो रास्ता है, तो कुछ करंट इस पॉइंट के थ्रू जाएगा एंड कुछ करंट जो है वो इस पॉइंट के थ्रू जाएगा, दैट इज ये सेकेंड वाले रेजिस्टर के थ्रू. तो जो 8 ओहम का रेजिस्टर ये वाला है वो कौन सा करंट रिसीव कर रहा है, I1. एंड ये जो दूसरा वाला है ये कौन सा करंट रिसीव कर रहा है, ये I2 रिसीव कर रहा है. तो whenever two resistors receive different current, okay, तो ऐसे कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन. ओके, सो डिफरेंट करंट टू डिफरेंट रेजिस्टर्स. ओके, सेम वैल्यू का है, दैट इज ऑल्सो फिर भी वो डिफरेंट ही माना जाएगा. डिफरेंट करंट टू डिफरेंट रेजिस्टर. इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन में है. अंडरस्टूड. ओके, so they are in what connection, parallel connection. So let's go with the solution. Okay, हम solutions पे आते हैं. Let's come up with the solution. So what we have here is दो resistors है, तो I'll note it down that the first one as R1. ये भी मेरा 8 ओहम का ही है एंड जो R2 है वो भी हमारा कितना है, 8 ओहम का है. In the very first part they have asked you कि sorry not question mark, value is given, that is 8 ohm. So in the very first part they have asked you कि effective resistance कितना है. Okay, what is the effective resistance that we have. So effective resistance means जो भी parallel का connection का solution होगा वो हमको करना होगा, whatever the parallel connections according to parallel connection जो भी आएगा. So here we go with it. So resistance in parallel हमको निकालना है या फिर effective resistance भी बोल सकते हो across these two. So 1 upon Rp is equivalent to whatever the first resistance is there plus whatever the second resistance is there. तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो भी 8 ओहम का है एंड जो सेकेंड रेजिस्टर है वो भी 8 ओहम का. अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं हम, दैट इज 1 + 1. सो व्हाट आई गेट 2/8. सो फ्रॉम दिस आई कैन से ये 1 और ये मेरा क्या हो गया 4. देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 ओहम. ओके, ये मेरा हमारा वैल्यू जो है इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 8 ओहम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दे हैव आस्क्ड यू, सो I'll just change the color so that you can bifurcate कि हम second part of sum solve कर रहे हैं. Second section में they are saying current flowing through 4 ohm resistors.
ये 4 ओम का रेजिस्टर याद है, हमने बाहर देखा था, इट वॉज जस्ट आउटसाइड. सो अभी तुमको सर्किट को सबसे पहले क्या करना है, रिजॉल्व करना है. मैं इधर साइड में रिजॉल्व कर रही हूँ. हियर इट वॉज समथिंग नॉट डॉट रिक्वायर्ड, आई विल जस्ट इग्नोर ऑल वॉट एवर द एमीटर एंड ऑल, वो सब का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. इधर बैटरी लगा है कुछ 8 वोल्ट का. ओके, देन यहाँ पे एक रेजिस्टर था और ये दोनों रेजिस्टर की वैल्यू को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया. तो अब ये सिंपल सा सर्किटरी बना, दैट इज 4 ओहम, और ये भी मेरे पास कितना था, 4 ओहम. सो दे आर आस्किंग यू करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओहम. मतलब जब हम, याद है हमने बैटरी को ट्रेस, सर्किट को ट्रेस किया था और हमने बोला था कि जब हम सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो इसके थ्रू जो टोटल करंट पास होगा. सो दे आर आस्किंग दैट करंट ओनली, कि ये करंट कितना होगा. सो रिमेंबर, करंट डिटरमाइन करना इज क्वाइट इजी. ठीक है, वी नो दैट वोल्टेज जो है वो क्या होता है, आई आर होता है. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन से कि आई जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा. बट रिमेंबर दैट कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला, इसका नेट इफेक्ट चाहिए. एंड सिंस यू कैन सी के सेम करंट इज गोइंग टू बोथ द रेजिस्टर, तो हम बोल सकते हैं दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो मेरा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इट वुड बी 4 प्लस 4, दैट मीन्स ये मेरा कितना हो जाएगा, इट विल बी समवॉट इक्विवेलेंट टू 8 ओहम. सो अब तुम सब्सटीट्यूट कर दो, वोल्टेज कितना है, 8 है, रेजिस्टेंस कितना है, 8 है. 8 बाई 8 को अगर हमने डिवाइड किया तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पियर, बिकॉज करंट है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर करंट जो है it is equivalent to what, 1 ampere. So I am just highlighting the answer so that you can, it is a good representation, it is always considered as a good representation whenever you highlight your answer. Okay, so I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.